नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ा। उसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ा और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ा, और हमने जनरल पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री की भी देखी थी, और जो है हमने पॉलिनोमियल के नामकरण भी किए थे। तो अब एक बार बच्चे का नामकरण हो जाता है, उसके बाद दूसरी और भी विधियां होती हैं, और भी जैसे मुंडन वगैरह होता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के बारे में और आगे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जो नई नई विधियां हैं, आपके जो सांसारिक विधियां चलती हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हम पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं नई नई, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा बहुत बेसिक ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल की। तो वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वो कहता है अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px उसका नाम है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, कैसी भी पॉलिनोमियल हो सकती है। वो कहता है x की वैल्यू a पर, x इक्वल टू a पर अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हम जो है उस गिवन पॉलिनोमियल में जहां जहां x है उसकी जगह a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहां जहां पॉलिनोमियल में x है उसको किससे रिप्लेस कर देना है? a से। किससे? a से। a कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, तो a से रिप्लेस कर देंगे तो वो जो है हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दे देगा x इक्वल टू a पर, और उसको डिनोट कैसे करेंगे? p ऑफ a, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। तो आइए देखें इसमें एग्जांपल्स। एक पॉलिनोमियल जैसे दी हुई है px इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, और हमें कहा गया है x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो सिंपल है, आप p ऑफ 1 निकालना है तो जहां जहां पॉलिनोमियल में x है पहले उसको 1 से रिप्लेस कर दीजिए। अब x पर स्क्वायर है तो उस पर 1 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो 5 1 3 1 7, जहां जहां x था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो, हो रहा है। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 5 इंटू 1 इज 5, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7, सिंप्लीफाई किया 12 माइनस 3 9, आंसर आ गया। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। ठीक इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखते हैं। एक पॉलिनोमियल pt वेरिएबल t के फॉर्म में गिवन है, और हमें x इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या करना है? t की जगह क्या करना है? a पुट कर देना है। तो अब तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। तो a पुट कर दिया, 4a पावर 4 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई होता है तो देख लीजिए, नहीं होगा, सभी टर्म्स अलग अलग है, अनलाइक टर्म है, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर क्या है? ये वैल्यू है। ठीक इसी प्रकार px इक्वल टू 5 गिवन है। px इक्वल टू 5 कौन सी पॉलिनोमियल है? टाइप बताइए जल्दी से, पिछले लेक्चर के पार्ट से। 5 कांस्टेंट है, डिग्री 0 है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सी है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 1 पर, -5 पर और -5/2, डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई है। अब
क्वेश्चन अराइज होता है सर यहां तो x है ही नहीं, तो क्या करें? कुछ नहीं, आप यहां x को पुट किए 1, यहां आया 5 और x कुछ है ही नहीं तो ऐसा ही रहेगा, तो p ऑफ 1 की वैल्यू 5। इसी कार -5 पुट किया, -5 पुट किया तो कुछ नहीं, x है नहीं तो ऐसा ही 5 ही रहेगा। इसी कार -5 पुट किया 5/2 तो क्या होगा? x है नहीं तो यही रहेगा। तो अब देखिए हर x की वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ रही है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम इसीलिए रखा कि इसकी वैल्यू x पर डिपेंड नहीं करती, आप x कुछ भी पुट करिए आंसर हमेशा 5 ही आएगा। बट यहां ऐसा नहीं है, आप x = 2 पुट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। ये कौन सी है? डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार जो x की वैल्यू हमें गिवन हो वो पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस x के लिए हमें मिल जाएगी। तो इतना सा सिंपल सा काम है, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, काम हो गया। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किया, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी का ही कह सकते हैं एक पार्ट है ये। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो यहां पर भी हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। तो वो कहता है कि अगर हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं किसी x = a पर, कोई वैल्यू है a, उस पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, और जब हम वैल्यू निकालते हैं और वो जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाती है। किसके इक्वल आ जाती है? 0। मतलब जैसे ही मैंने x = a पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया और आंसर क्या आ गया? 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो उस केस में वो कहता है जो ये x = a जो वैल्यू है, x = a जो ये a है, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? 0। मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 बन जाती है वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। तो आइए देखें कुछ एग्जाम्पल यहां पर और चेक करते हैं। हमें पॉलिनोमियल दी गई हैं और x की कुछ वैल्यूज दी गई हैं अलग अलग, हम वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या आती हैं। तो सबसे पहले px दिया हुआ है 2x² - x - 1, x = -1 पुट करते हैं, -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। तो -1 पर वैल्यू निकाली, -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -1 -1, तो -1 का स्क्वायर तो हो गया 1 × 2 हो गया 2, माइनस माइनस +1 और ये -1, आंसर आया 2, आंसर आया 2। ठीक इसी प्रकार 1 पर वैल्यू निकालते हैं, तो 1 पर वैल्यू 2 × 1 का स्क्वायर -1 -1, 2 -1 -1, तो 2 - 2 आ गया 0। क्या आया? 0। अब 0 आने का मतलब क्या है यहां पर? तो डेफिनेशन क्या कहती है? अगर किसी x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है तो वो जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आई? 0। कब आई? x = 1 पर। तो x = 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, ये ध्यान रखना है। ठीक इसी बार यहां पर देखते हैं इसमें, तो वैल्यू पुट करें -1/√3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो पुट किया -1/√3 का स्क्वायर -1, सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान से थोड़ा, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √3 है और उसका स्क्वायर मतलब √3 × √3 करना है, तो √9 होता है। √9 की वैल्यू 3 होती है। मैंने पहले भी बताया था
रूट ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 के इक्वल -1। ये 3 और ये 3 कैंसल हो गए, तो आंसर आया 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। क्या आ गई? 0। फिर से क्या मतलब हुआ इस चीज का कि ये जो x की वैल्यू है x इक्वल टू -1/√3 इज अ 0 ऑफ px। ये जो पॉलिनोमियल px दी हुई है इसका 0 है। इसी प्रकार ये वाली वैल्यू पुट करें तो इसको पुट करेंगे 2/√3, तो 2/√3 पुट यहां कर रहा हूं मैं 2/√3। तो अब तो फटाफट कर लेंगे। 2/√3 का स्क्वायर -1 3 इंटू 4/3। अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो ये तो 0 नहीं आ रही, तो ये वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो 0 आती है तो वो वैल्यू 0 बन जाती है, 0 नहीं आती तो वो वैल्यू 0 नहीं होती है। ध्यान रखना है, ये 0 का मतलब अलग और इस 0 का मतलब अलग। ठीक है, ये 0 अलग चीज है और ये 0 का मतलब अलग है थोड़ा। ठीक है, फिर अगली पॉलिनोमियल चेक करते हैं। 0 पुट किया तो x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 इज 0 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? 0 आ गई वैल्यू। तो 0 इज अ 0 ऑफ px। इसी का 2 पुट की, 2 पे चेक किया तो 4 - 4, फिर से आ गया 0, तो 2 भी इसका 0 है। तो इसके 2 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं? 2। एक तो है 2 और एक है 0। ठीक, इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल। अब तो आप सिंपल कर देंगे फटाफट। क्या पुट करना है? -m/l, x की जगह -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m इक्वल टू 0। तो क्या हुआ इसका मतलब? -l/m इज अ 0 ऑफ px। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, x की वैल्यू पुट की, अगर आंसर 0 आता है तो वो वैल्यू क्या बन जाती है? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जो हमने ये सब किया इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं, इससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो ध्यान से देखना है क्या क्या कंक्लूजन है। तो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं अलग अलग, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सॉरी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ऐसी पॉलिनोमियल है। तो अब पॉलिनोमियल के जीरोस देखें तो यहां पर एक 0 आ रहा है, ये वाला, यहां पर 2 आ रहे हैं, यहां पर 1 वैल्यू आ रही है। तो मतलब क्या कि एक पॉलिनोमियल के 0 कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के जीरोस कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है एक और चीज पर, इसकी डिग्री पर। किस पर? डिग्री पर। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है, क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, उसका एक ही 0 होगा। उसका कितना 0 होगा? एक ही 0 होगा। एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से कम भी नहीं हो सकता। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही 0 होगा। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी कारण क्यूबिक के 3 हो सकते हैं। तो मतलब क्या कि अगर एक n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम n 0 हो सकते हैं। जितनी डिग्री है उतने ही 0 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उससे कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। फिर किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है। जैसे यहां देखा हमने, इसमें 0 पर 0 आ रही है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 0 भी हो सकता है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है हमारे लिए कि अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम n जीरो हो सकते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 2। उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकते। ज्यादा कभी नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा एक ही जीरो होता है, न ज्यादा न कम। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अदर देन जीरो है, उसका कोई जीरो नहीं होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5 है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, px इक्वल टू 5 है, तो उस केस में इसका कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर तो हमेशा 5 ही आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा। तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हमने देखा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और हम कैसे चेक करते हैं कि गिवन x की वैल्यू जो है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। आप सिंपली x की वैल्यू पुट करते हैं और जीरो आता है तो कह देते हैं जीरो है, जीरो नहीं आता है तो जीरो नहीं है। बट अगर मुझे पॉलिनोमियल दे दी जाए और कहा जाए उसका जीरो फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी तक हमने तो सिंपल देखा था कि जीरो है कि नहीं चेक करना। अब हम गिवन पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे। तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए वो कहता है सिंपल सा टेक्निक है कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको जो है जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? जीरो के इक्वल, और फिर उसको सॉल्व करिए, वो एक इक्वेशन बन जाएगी और उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है कि पॉलिनोमियल जो भी px गिवन होगी उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगी। ये जीरो निकालने का बेसिक कंसेप्ट है। बट अब हर अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग टेक्निक्स डिजाइन की गई हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सीखेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखना है, हमने अभी पहले ही बात की कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है, और जीरो पॉलिनोमियल है उसका जीरो सारे रियल नंबर होते हैं, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट करो, जीरो पुट करो तो भी जीरो, 1 पुट करो तो भी जीरो, तो उसके तो इनफाइनाइट जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उन पॉलिनोमियल्स का अगर हमें जीरो निकालना है तो उसको इक्वल टू जीरो पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमें बहुत सारी लीनियर पॉलिनोमियल्स एग्जांपल के फॉर्म में गिवन है, हमें इनके जीरोस निकालने हैं। तो क्या करना है? मेथड क्या कहता है? x प्लस 5 इक्वल टू जीरो पुट कर दो। सिंपली px को इक्वल टू जीरो, मतलब px इक्वल टू जीरो मतलब x प्लस 5 इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या आएगी? उधर जाएगा तो -5। इसी प्रकार इसमें 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो 5 तो उधर जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। समझ में आया? जीरो पुट करने पर क्या बना? एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में, x वेरिएबल है। इस टाइप की इक्वेशंस आपने क्लास 8th में बहुत बार सॉल्व की हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व की हैं। ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इसी किसी प्रकार 3x इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा ध्यान देना है, मल्टीप्लाई में जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आती है, और 0/3 क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। कुछ लोग गड़बड़ कर देते, तो थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर दी हुई है तो cx प्लस डी इक्वल टू जीरो।
अब यहां पर एक कंडीशन दी हुई है, c नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा? यहां तो पता था कि ये 3 है, ये 2 है, ये 0 नहीं हो सकते, बट c पता नहीं है, बट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि c 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी तो फिर इसका जीरोस भी नहीं निकलेंगे। तो इसलिए c की वैल्यू कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू 0। वही, अब नंबर्स नहीं है, सी डी है, कोई बात नहीं, d उधर गया तो माइनस, और डिवाइड किया तो माइनस डी, सी डिवाइड में आ गया, माइनस डी अपॉन सी। तो इस प्रकार हम जो है जीरोस निकाल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। अब आप जो आंसर आए हैं उनको वापस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप x की वैल्यू -5 पुट करिए इस इक्वेशन में, तो -5 + 5 क्या बना? 0। तो आप वेरीफाई भी वापस कर सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सिंपली यहां पुट किया -5/2, तो क्या बना? 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 बिकम 0। तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं है। तो आपको हमेशा अपना आंसर चेक करना है। कभी कभार हम जल्दबाजी में प्लस माइनस इनकी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए आप हमेशा अपना आंसर जो है चेक करिए। जो आपने निकाला है वापस पुट करके देख लीजिए, 1 सेकंड लगता है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो क्या है, तसल्ली हो जाती है, हमने जो सही किया है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल को के जीरोस निकालने का तरीका हुआ। अब और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, तो एक एग्जांपल और देखते हैं अलग टाइप का थोड़ा। वो कहता है कि x = 4/3 इस गिवन पॉलिनोमियल, fx एक पॉलिनोमियल है, इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। तो इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में एक वैल्यू k है, वो हमें फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? हमें कहा गया है x = 4/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब f ऑफ 4/3। अगर x की जगह 4/3 पुट करूं तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो वैल्यू है x = 4/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो 4/3 पुट करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो अब 4/3 पुट करो, तो 4/3 पुट किया, 6 × 4/3 का क्यूब, 11 × 4/3 का स्क्वायर, k को एज इट इज, x की वैल्यू सिर्फ रखनी है 4/3 -20, और इसको किसके इक्वल पुट करना है? 0 के इक्वल। याद रखना है किसके इक्वल? 0 के। क्यों? क्योंकि 4/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 पुट कर दिया इक्वल। अब ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें k अननोन है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंप्लीफाई करें, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 11 × 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 9 प्लस k × 4/3 या 4k/3 -20 = 0। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, तो 3 से गया ये, अपॉन 9 एलसीएम ले लिया, 9 एलसीएम ले लिया, तो क्या बना? ये तो 2 × 64 128 माइनस 11 × 16, तो 11 × 16 176 प्लस 12k -180 = 0। 9 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। इन सबको सॉल्व किया, 176 और 180 बना 256 और 356,
356 में से 128 गए, 356 में से 128 गए तो 228, तो 12k माइनस 228 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 228 अपॉन 12। सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया तो आया 1 और 9, 19। क्या आ गया आंसर? 19। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 19। तो एक तो क्वेश्चन होते हैं सिंपल कि इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालो, और दूसरे क्वेश्चन क्या होते हैं? जीरो गिवन होता है, पॉलिनोमियल गिवन होती है, पॉलिनोमियल में कोई ऐसी वैल्यू होती है k या a या b जिसको हमें फाइंड करना है, जिसके लिए ये जो है पॉलिनोमियल का जीरो होता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम जो है एक गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालते हैं। उसमें हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, इन सभी के ज़ीरोज़ भी हम निकाल सकते हैं। बट उन ज़ीरोज़ को निकालने से पहले जो है हम कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे उस ज़ीरोज़ को निकालने में यूज़ आएंगे। तो आइए देखें उन टॉपिक्स को पहले, जो कि आपने क्लास 8th और 7th में पढ़े हैं, बट उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम जो है आगे वाला पार्ट क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब के ज़ीरोज़ निकालना सीखेंगे। तो आइए देखें क्या क्या ऑपरेशंस हैं। वही बेसिक ऑपरेशंस जो आपने शुरू में 7th, 8th, 6th क्लास में पढ़े हैं, वही ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल बेसिक पॉलिनोमियल्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपने क्लास 8th और 7th में पढ़ी थी, उनके जो सबसे बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट का एक रिकैप ले लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या रूल था? सिंपल सा रूल, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर है, सब में वेरिएबल सेम है, वो लाइक टर्म्स होती है। एक्स है तो ये सेम है, ये कांस्टेंट है, सेम है। तो हमको 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनको ऐड करना है। तो सिंपली इन तीनों को नंबर्स को ऐड कर दो। तो 5 + 5 10 - 5 बिकम्स 5, प्लस का -8 -8 माइनस का 16x प्लस का 15x मतलब माइनस का x, और 10 - 6 10x² - 6x² 4x²। तो सिंपली ऐड कर दिया। ये आपने बेसिक ऑपरेशन क्लास 7th और 8th में देखा है। जस्ट रिकैप ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं, आपको सब आता है। ये -11x 10, ये माइनस करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन। तो माइनस करते हैं तो हम यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, सबसे पहला काम। अब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। 16 और 11 माइनस का है तो 5x³, ये दोनों प्लस के हो गए तो प्लस का 11x², एक माइनस दूसरा भी माइनस, तो -21x। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन में बस साइन चेंज कर दो और फिर एडिशन जैसा ही होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? इस 5x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x² × 2x - 5, फिर -8x को पूरा 2x - 5 से, फिर 7 को 2x - 5 से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 2 10 x³, इसको इससे किया तो माइनस का 25 x², 8 × 2 16 x², 5 × 8 माइनस माइनस प्लस 40x प्लस 14x माइनस 35। अब सिंप्लीफाई करना है, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट। तो x³ तो एज इट इज, ये बन गया 41x², ये बना 54x - 35। बेसिक ऑपरेशंस है, आपने जस्ट किए हैं। एक बार रिकैप देख रहे हैं
कैसे करना है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए वो चीज। इसी प्रकार अब डिवाइड है, तो डिवाइड में एक तो है पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना और एक है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो इस गिवन पॉलिनोमियल को 3x से डिवाइड करना है। तो बहुत ही आसान है, 18x4 सबके नीचे 3x लिखते जाइए, 15x क्यूब अपॉन 3x, 24x स्क्वायर अपॉन 3x, 9x अपॉन 3x, सबके नीचे 3x लिख दिया। अब कैंसिल आउट कर दो नंबर को नंबर से जितना होता है, और x4 को x से डिवाइड करेंगे, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, 5x स्क्वायर, 8x प्लस 3x। तो इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से। फिर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के अलग अलग मेथड है। उसमें पहला जो मेथड है वो फैक्टर मेथड है। तो फैक्टर मेथड में क्या होता है, हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो इसके फैक्टर हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो 4x स्क्वायर और 15 माइनस का, ठीक है। अब 7 के हमें ऐसे पार्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 4 इंटू माइनस 15 माइनस 60 आए और सम जो है 7 आए। दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट माइनस 60 हो, तो वो हो जाएंगे आपके 12x और 5x। 12 5 = 60, माइनस का हो जाएगा, इन दोनों का सम 7 हो जाएगा। अब तो इसको कॉमन ले लो इस दोनों टर्म में से, और इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया तो 4x स्क्वायर प्लस 12x में से 4x कॉमन, पीछे बचा x प्लस 3, इधर 5 कॉमन, पीछे बचा x प्लस 3। तो फैक्टर होके क्या है, x प्लस 3 तो आ गया कॉमन, पीछे बचा 4x माइनस 5। तो ये आपके इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर करने के बाद इससे डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दो x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसल हो गए, ये आ गया 4x माइनस 5। तो ये आपके बेसिक ऑपरेशंस हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। जस्ट हमने एक रिकैप देखा, जो आप पहले बहुत पढ़ चुके हैं, जस्ट रिकैप देखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। अब इसके बाद जो है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, क्योंकि डिवीजन सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं, मैंने कहा और भी मेथड हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब दूसरा मेथड देखते हैं डिवीजन का, जो कि है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यही यूज़ आएगा। जो हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखा था वो कुछ केसेस में ही यूज आ सकता है, जब एक पॉलिनोमियल दूसरे से कंप्लीटली डिविजिबल हो तब वो काम का होता है। बट एक पॉलिनोमियल दूसरे से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, हमें कोशेंट और रिमाइंडर दोनों निकालने हो, रिमाइंडर 0 ना हो, तो उस केस में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करना पड़ता है। तो आइए देखें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। सबसे पहला काम, जिसको डिवाइड करना है वो अंदर आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। अब अंदर लिखने से पहले ये चीज ध्यान रखनी होती है कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब हाईएस्ट पावर पहले फिर लोएस्ट इस फॉर्म में चले। इसी प्रकार जिससे डिवाइड करना है वो बाहर। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिकली कुछ नहीं, जैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, उसी प्रकार यहां पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, सिमिलर प्रोसेस रहेगा। तो अब कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म लेंगे दोनों पॉलिनोमियल्स की और डिवाइड करेंगे। एक मोनोमियल को दूसरी मोनोमियल से डिवाइड करना, ये अभी हमने सीखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल को मोनोमियल से तो डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर और x एक पावर कम हो जाएगी, x स्क्वायर आएगा।
तो ये जो एक्स स्क्वायर आया ये हमारी कोशिएंट की फर्स्ट टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म ऑफ माय कोशिएंट। नाउ क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए वापस मल्टीप्लाई रिवाइज करवाया था, इस पॉलिनोमियल को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर रफ वर्क में हम ये कर रहे हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लें तो फिर ये सारा काम करने की जरूरत नहीं रहती है, बस अभी प्रैक्टिस के लिए इसको सीखना जरूरी है। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, तो ये जो टर्म आई ये दोनों पॉलिनोमियल ये इसके नीचे लिख दो, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। माइनस किया तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये माइनस हुआ तो 4x स्क्वायर, फिर एक टर्म को नीचे उतार दो 4x, जैसे हम वहाँ नंबर्स को डिवाइड करते तो डिजिट्स नीचे उतारते थे, यहाँ टर्म्स नीचे आ जाएंगी। अब फिर से वही प्रोसेस जो अभी हमने किया उसको रिपीट करते जाना है। तो 4x स्क्वायर को डिवाइड करना है 2x से, तो ये बना 2x, तो यहां पर कोशिएंट की दूसरी टर्म आ गई 2x, 2x मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 5 से, तो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 10x, तो इसके नीचे लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 10x, माइनस किया दोनों को तो ये टर्म कैंसिल, माइनस करना है 4x में से 10x गया तो बचा माइनस का 6x, माइनस का 6x बचेगा, और इस माइनस 15 को नीचे उतार दिया, फिर से वही माइनस 6x, अब साइन साथ में लेना है, माइनस 6x को फिर से 2x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 3x, 3 सिर्फ x तो चला गया, माइनस का 3, तो माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां लिख नहीं रहा, माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 6x, माइनस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, दोनों को माइनस करेंगे प्लस प्लस, एक माइनस का एक प्लस का तो 0, ये भी 0, तो ये क्या बन गया, रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर क्या आया 0। तो इस प्रकार हम जो है एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये डिवाइड करने का दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड हुआ। इसके अलावा भी मेथड है जो अभी हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा आपको, वो उसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड भी कहते हैं, जहां हमें इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर एक लाइन में चुटकियों में आ जाएगा। बट उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा अलग से, तो उसको ध्यान से देखिएगा, जिससे आप इस टाइप के डिवीजन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर क्लिक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और साथ में पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे जो नए नए वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।